Students, welcome back to online classes of Bright Academy Public School for class 5th subject Social Studies. Today we will learn about the chapter first globes and maps. पृथ्वी और नक्शे. As we know, we live on the planet Earth. जैसा कि हम जानते हैं, हम ग्रह पृथ्वी पर रहते हैं. It is a unique planet in our solar system. यह हमारे सौर मंडल का एक अनोखा ग्रह है. शेप ऑफ द अर्थ. पृथ्वी का आकार. द अर्थ विच वी लिव इन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट. जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वह एक सुंदर ग्रह है. फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपुल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट लाइक अ कॉइन और अ डिस्क. लंबे समय तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी एक सिक्के या डिस्क की तरह गोल या सपाट है. फर्डिनेंड मैगलेन, अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, sailed around the earth and proved that the earth was round. फर्डिनेंड मैगलेन एक पुर्तगाली खोजकर्ता पृथ्वी के चारों ओर रवाना हुए और साबित किया कि पृथ्वी गोल थी. लेटर ऑन व्हेन पिक्चर आर टेकन फ्रॉम स्पेस बाय एस्ट्रोनॉट देन वी गो टू नो दैट अर्थ इज एक्चुअली स्फेरिकल लाइक अ स्फीयर. बाद में जब तस्वीरें अंतरिक्ष से ली गईं तब अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा हमें पता चला कि पृथ्वी वास्तव में एक गोले की तरह गोलाकार है. द एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट एंड द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स. चरम उत्तर बिंदु और पृथ्वी के चरम दक्षिण बिंदु को ध्रुव कहा जाता है. These are known as the North Pole and the South Pole. इन्हें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में जाना जाता है. The Earth is divided into continents and oceans. पृथ्वी महाद्वीपों और महासागरों में विभाजित है. Continents, ओशियन, महाद्वीप. You all know that continents are large masses of land surrounded by water. आप जानते हैं कि महाद्वीप पानी से घिरी भूमि के बड़े समूह हैं. There are 7 continents on the earth. पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं. In order of size they are एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. आकार के क्रम में वे हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया. ओशंस, महासागर. द लार्ज वाटर बॉडीज दैट सेपरेट द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशंस. बड़े जल निकाय जो अलग हो जाते हैं महाद्वीप महासागर कहलाते हैं. There are 5 oceans in the world. दुनिया में 5 महासागर हैं. They are the Pacific Oceans, the Atlantic Oceans and Indian Oceans, the Southern Ocean और the Antarctic Oceans and Arctic Oceans. दुनिया में 5 महासागर हैं. वे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर है. टू मेक द स्टडी ऑफ द ह्यूज स्फेरिकल अर्थ इजी ऑन अ स्मॉलर स्केल जियोग्राफर्स डिस्कवर्ड ग्लोब्स एंड मैप्स. इस विशाल का अध्ययन करने के लिए गोलाकार पृथ्वी आसान है. छोटे पैमाने पर भूगोलताओं ने खोज किया था पृथ्वी और नक्शे का. ग्लोब्स, पृथ्वी. अ ग्लोब्स इज एन एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ शोइंग द करेक्ट शेप एंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशियन एंड सी ऑन अ स्मॉलर स्केल. एक ग्लोब पृथ्वी दिखाने का एक सटीक मॉडल है. महाद्वीपों का सही आकार और स्थान, छोटे पैमाने पर महासागर और समुद्र हम इसमें देख सकते हैं. डिफरेंट प्लेस टू कैन बी लोकेटेड ऑन अ ग्लोब. अलग अलग स्थान भी इस ग्लोब पर स्थित हो सकता है. डिमेरिट्स ऑफ अ ग्लोब. ग्लोब्स के अवगुण 2 पॉइंट देखिए. नंबर 1, अ ग्लोब्स डज नॉट शो द इंटायर अर्थ एट अ टाइम. एक ग्लोब एक बार में पूरी पृथ्वी को नहीं दिखाता है. सेकेंड,
A globe does not show the details of landforms, location of small town etc. एक ग्लोब भू आकृतियों के बारे में वह छोटे शहरों का स्थान आदि नहीं दिखाता. It is not possible to make a globe for a part of the earth. पृथ्वी के एक हिस्से के लिए ग्लोब बनाना संभव नहीं है. Large globes show some more details but is difficult to carry them around. बड़े ग्लोब और कुछ जानकारी दिखाते हैं लेकिन उन्हें चारों ओर ले जाना मुश्किल है. These days there are pocket balloon globes which can be inflated when required. इन दिनों जेब गुब्बारे ग्लोब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर फुलाया जा सकता है. मैप्स नक्शे मानचित्र. मैप्स आर ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट और द होल ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर. नक्शे एक हिस्से का चित्र या प्रतिनिधित्व करते हैं या पूरा का पूरा पृथ्वी की सतह सपाट सतह पर, जैसे देखिए कागज. दे मे रिप्रेजेंटेड अ स्मॉल एरिया, अ कंट्री, अ कॉन्टिनेंट और द इंटायर वर्ल्ड. जैसे वे एक छोटे से क्षेत्र, एक देश, एक महाद्वीप या पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. Although the maps are less accurate than globes, but they are more useful to study the earth. हालांकि नक्शे ग्लोब की तुलना में कम सटीक हैं लेकिन वे पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए अधिक उपयोगी है. They are preferred to globes because they are small and handy, portable, can be folded, can be carried easily from place to place and show small area in great details. वे ग्लोब्स के लिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे छोटे और सुविधाजनक, ले जाने योग्य, उसे मोड़ा जा सकता है, आसानी से ले जाया सकता है एक जगह से दूसरी जगह और छोटे क्षेत्र की महान विस्तार में प्रदर्शित किया जा सकता है. टाइप्स ऑफ मैप्स. मानचित्र के प्रकार. Maps are of different types: physical, political and thematic. मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं: भौतिक, राजनीतिक और विषयगत. A physical map show natural features of the earth such as the mountain, plains, plateaus, desert, rivers, lakes and oceans. भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है जैसे पहाड़ों, मैदानों, पठारों, रेगिस्तानों, नदियों, झीलों और महासागरों. ए पॉलिटिकल मैप शो बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट. एक राजनीतिक मानचित्र देशों, राज्यों और जिलों के बीच सीमाओं को दर्शाता है. A thematic map reflects a particular theme about a geographic area. विषयगत नक्शा एक भौगोलिक विषय के बारे में एक विशेष विषय को दर्शाता है. Map showing rivers, climate, types of soil, distribution of resources, rainfall, roads, etc. all comes under thematic maps. नक्शे दिखाते हैं नदियों को, जलवायु को, मिट्टी के प्रकार, संसाधनों का वितरण, वर्षा, सड़कों आदि सभी को इस थैमेटिक मैप्स में दिखाते हैं. द लैंग्वेज ऑफ अ मैप्स. मानचित्र की भाषा. मैप्स हैव अ लैंग्वेज विच इंक्लूड्स a title, direction, scale, colors, symbols, legend और की. नक्शे में एक भाषा होती है जिसमें एक शीर्षक शामिल है: दिशा, पैमाना, रंग, प्रतीक, दिव्य चरित्र या कुंजी. We must know the language to understand the information given on a map. मानचित्र पर दी गई जानकारी को समझने के लिए हमें भाषा को जानना चाहिए. टाइटल ऑफ अ मैप. मानचित्र का शीर्षक. द टाइटल डिनोट द पर्पस ऑफ अ मैप. शीर्षक नक्शे के उद्देश्य को दर्शाता है. इट इज़ अ गिवन एट द टॉप ऑफ द मैप इन बोल्ड लेटर्स. यह मानचित्र के शीर्ष पर बोल्ड यानी बड़े शब्दों में दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इंडिया फिजिकल
इंडिया पॉलिटिकल एंड इंडिया सॉइल। भौतिक, भारत राजनीतिक और भारत मिट्टी। डायरेक्शन ऑन अ मैप, एक नक्शे पर निर्देश। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 मुख्य दिशाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी मैप्स। 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम। नक्शे का अध्ययन करने के लिए दिशा निर्देश महत्वपूर्ण है। द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज यूजुअली इंडिकेट बाय एन एरो शोइंग टुवर्ड्स टॉप। उत्तर की दिशा आमतौर पर एक तीर द्वारा इंगित की जाती है जो शीर्ष की ओर दिखाती है। वंस वी नो द नॉर्थ वी कैन ईजिली लोकेट द अदर डायरेक्शन। एक बार हम उत्तर को जानते हैं, हम आसानी से अन्य दिशाओं का पता लगा सकते हैं। Student, that's all for today. I hope you have got each and every point. See you soon. Next video, next paragraph. Okay, bye bye.